हेलो एवरीवन, आज हमारे पास जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास 2024 का है, और यहीं पर मैं आपको बताती चलूँ कि 2023 का पेपर जो है वो मैंने फुल एनालिसिस उसका करा हुआ है। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पर सेक्शन रहती है ना, हमेशा वो इंग्लिश की होती है, ठीक है। इंग्लिश की सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन बिलो आर द 5 स्केटर्ड सेगमेंट ऑफ 2 सेंटेंसेस इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस विच करेक्टली असेंबल्स द सेगमेंट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें क्या करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, कभी भी इस टाइप के सेंटेंस आ जाए ना कि इनको जिनको जंबल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। उसमें जो बिटवीन होना होगा ना, जैसे हो गया हमारे पास बिटवीन, एंड, ये बात आपने याद रखनी है। बिटवीन हो गया, एंड हो गया, इनसे ये सेंटेंस कभी नहीं स्टार्ट होते। ऐसे वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आते, या ये सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब बिटवीन से ही ऐसे अगर यहाँ पर कहीं पर हो ना बिटवीन, तो सेंटेंस कभी भी बिटवीन से स्टार्ट नहीं होगा। सेंटेंस कभी भी एंड से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कभी स्टार्टिंग में एंड हो जाए ना, तो मतलब सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा बिटवीन से और एंड से, क्योंकि कंबाइन करने के लिए होते हैं, जो कि सेंटर में लगाए जाते हैं, ठीक है। पहला रूल तो इनका ये होता है, ये याद रखना आपने। अच्छा, आगे अब चलते हैं इनको कंबाइन करने के लिए। मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर हाउस, बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन, द अरोमा ऑफ फ्रेशली इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। अब देखो, पहली बात तो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेक्ड ब्रेड, इससे नहीं। सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है या तो द से स्टार्ट होता है, या कोई भी मतलब इस टाइप का यहाँ पर एक सेंटेंस जिसमें हमारे पास जैसे मॉर्निंग हो गया, इससे भी स्टार्ट हो सकता है, द से स्टार्ट हो सकता है। अक्सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ये सेंटेंस द से ही स्टार्ट करा जाए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड, इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। फिर उसके बाद हम पी की तरफ चलते हैं, मॉर्निंग्स एट आर ग्रैंड मदर हाउस, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल द किचन। क्या आएगा, एस पी आर क्यू, ठीक है। एस पी आर क्यू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मार्क योर आंसर। एरर जो है ना, एरर पार्ट को हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, his perspicacious observations would have revealed insight that had previously gone unnoticed। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने बताना है एरर पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन ये वाला तो मुझे काफ़ी टफ लग रहा है, तो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन और इनसाइट, इनका क्या मतलब होता है। ऑब्जर्वेशन और इनसाइट दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया या हमने कुछ चीज़ मतलब देखी, ऑब्जर्व की, समझी, तो दो सेंटेंस में क्या इनसाइट और ऑब्जर्वेशन, ये दो सेंटेंस में एक लगाने की क्या ज़रूरत थी, एक ही काफ़ी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और इनसाइट दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये क्या है, इसमें एरर है, क्योंकि एक ही आएगा, या तो ऑब्जर्व आएगा या इनसाइट आएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में दो दो आना ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्ट चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास सबसे यहाँ पर ज़रूरी है समझना नरेशन। नरेशन क्या होता है, नरेशन में हमारे पास डायरेक्ट भी आता है, इनडायरेक्ट स्पीच भी आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों आते हैं। देखो, इसका क्या मतलब है, किसी की कही हुई बात दूसरे को बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बात कर रही हूँ, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड आई एम टायर्ड। एग्जाम्पल,
ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थक गया हूँ। अब उसने कहा कि वो थक गया है, ठीक है। जब हम स्पीकर के वर्ड को अपने वर्ड्स में बताते हैं ना तो इस तरह आता है। अब स्पीकर ने कहा कि मैं थक गया हूँ, हम इसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बता रहे हैं किसी तीसरे बंदे को, तो क्या आएगा? उसने कहा कि वो थक गया है, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। इसमें हमें क्या बताना था? ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। नाउ है तो सीधा सीधा आ जाएगा देन, ठीक है। हमारे पास ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर है आई एम, तो यहाँ पर क्या वो मतलब इसका क्या मतलब है? ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, उसने कहा मैं अब मार्केट जा रहा हूँ। फिर उसने दोबारा से किसको कहा कि वो अब मार्केट जा रहा है? फिर आई लगेगा नहीं, फिर क्या लगेगा? आई जो है ना इज एम आर, ये इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, ठीक है। ये बात याद रखना, वॉज वर्ब में। अब इधर क्या लगेगा हमारे पास? मैं अब मार्केट जा रहा हूँ, वॉज लगेगा क्योंकि रिपोर्ट पास्ट में है, ठीक है। आई एम है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वॉज इसलिए लगेगा क्योंकि जो रिपोर्ट है वो पास्ट में है, नाउ की जगह देन लगेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट देन, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट देन। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स। अब हमें मॉडल्स बताने हैं, इनमें से कौन कौन सा लगेगा? वी डैश हैव लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट। मॉडल्स हमें ओ टू किसके लिए होता है? ओ टू पहला है ना, मतलब क्या होता है? करना चाहिए, ठीक है। ओ टू हैव ऐसा काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। ओ टू ऐसा काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ क्या है? वी हैव लॉक द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव। अगर हम दरवाज़ा बंद कर लेते तो कुत्ता बाहर नहीं जाता। अब रिग्रेट हो रहा है, काश हमने दरवाज़ा बंद किया होता तो कुत्ता बाहर नहीं जाता। तो ओ टू क्या आता है? करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वुड किस लिए लगता है? ऑफर करने के लिए। वुड किसके लिए लगता है? ऑफर के लिए, पोलाइट रिस्पेक्ट के लिए। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ठीक है। मे किसके लिए लगता है? यहाँ पर है ना मे लगता है इन फॉर्मल मैनर्स, फॉर्मल मैनर्स में। जैसे मे आई कम इन, यू मे यूज़ माई बाइक, इस तरह से, ठीक है। यहाँ ओ टू लगेगा, यार करना चाहिए था हमें दरवाज़ा बंद लेकिन नहीं किया, काश किया होता। रिग्रेट हो रहा है ना, तो ओ टू लगेगा, करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। Moving to next question, our question number 5 is filling the blanks with suitable articles when no article is required. Select no article from the below options. मेरे पास आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। Sudha is studying in dash Canadian University. From there it will take dash hour for her to reach the airport. अब ए का यूज़ कब होता है? वैसे तो ए का यूज़ होता है जब किसी चीज़ के बारे में जनरल बात करनी हो, जर्नल से एक बात करनी हो, कोई स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। या कॉन्सोनेंट साउंड से जो शुरू होते हैं उसके लिए होता है, जैसे बी सी डी एफ एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट समझना है, सुधा इज स्टडिंग इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी, मतलब इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ए लगता है, ठीक है। एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। फ्रॉम देयर इट विल टेक एन आवर, इसका तो सबको पता है कि एन लगेगा, लेकिन जो ए वाला था ना इसका पता नहीं था। अब दा कब लगता है? दा लगता, अगर यहाँ पर हम दा लगाते फिर कोई कैनेडियन यूनिवर्सिटी, कोई स्पेसिफिक कैनेडियन यूनिवर्सिटी होती है जिसका नाम मेंशन होता, ठीक है। जैसे दा लगता है द सन, द मून, द ताजमहल, ठीक है। इस तरह से दा कुछ खास जब चीज़ होती है तब हम लगाते हैं। कोई एक सुधा इज स्टडिंग इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। फ्रॉम देयर इट विल टेक एन आवर फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट, वहाँ से उसको एयरपोर्ट पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। कैनेडियन कोई स्पेसिफिक होती, कोई नाम मेंशन होता या कोई उसका काम होता, इस तरह से कोई बड़ा काम, ठीक है, तो हम
द यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। सुधा इज स्टडिंग इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देयर इट विल टेक एन आवर फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट। द लगता है जैसे द सन हो गया, कुछ स्पेसिफिक है, कुछ स्पेशल है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 6, 7, 8 हमें पैसे दिया हुआ है। हमें पैसे से क्या पूछा है उन्होंने, ईडियम एक पूछा है और हमें क्या करना है, ईडियम का मीनिंग बताना है। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक इसका क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क, ठीक है। ए पीस ऑफ केक क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत आसान काम, ठीक है। वेरी इजी टास्क क्या आता है हमारे पास, एफ फसाइल टास्क, ठीक है। FACILE फसाइल टास्क, इसका मतलब क्या होता है फसाइल टास्क का, इजी टास्क, ठीक है। ये तो बहुत इजी काम है, इजी टास्क। फसाइल टास्क का मतलब होता है इजी टास्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग pronoun आर नॉट यूज्ड इन अबव पैराग्राफ। मैं आपको सीधा यहाँ से बताऊंगी आंसर, आप चाहें तो पैराग्राफ रीड करके बाद में आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा pronoun जो है वो पैराग्राफ में नहीं यूज हुआ, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अबव पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ में कौन सा pronoun यूज नहीं हुआ, ठीक है। वी, दे, अवर ये यूज हुए हैं। हमारे पास जो शी pronoun है ये ऊपर पैराग्राफ में यूज नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास देखो होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए होमोफोन्स किसे कहते हैं। सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। देखो बैक का कोई भी होमोफोन नहीं है, अक्रॉस का कोई भी होमोफोन नहीं है, व्यू का कोई भी होमोफोन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास HEAR इसका होमोफोन है। क्या है HEAR का होमोफोन, HERE, ठीक है। कैसे, HEAR का मतलब होता है सुनना, तो HERE हियर का मतलब होता है यहाँ पर है, ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर है, तो हम तब यूज़ करते हैं हियर, ठीक है। बैक का कोई होमोफोन नहीं है, क्रॉस का भी कोई नहीं है, व्यू का भी कोई नहीं है, हेयर का होमोफोन हमारे पास है। हमें बताना है इनमें से हमारे पास होमोफोन किसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पंचुएशन में है। हमें इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट मार्क है पंचुएशन का, ठीक है। 2024 का पेपर 2023 का पेपर है, मैंने वो सॉल्व कराया हुआ इंग्लिश का, आप वहाँ से पंचुएशन देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जस्ट ए सेकेंड, अच्छा इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। जया सैड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शूटिंग कम ऑन, ठीक है। इसका हमारे पास सही पंचुएशन में सैड के बाद कॉमा लगता है, पूरी बात को डबल कोट, इस तरह से पूरी बात जब होती है ना उसको डबल कोट में लिखा जाता है, अंदर वाली बात कम ऑन को सिंगल कोट में, ठीक है। और इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताने हैं, किस वर्ड का, गैलेंट का। अब सिनोनिम तो बता देंगे लेकिन पहले मीनिंग पता होना चाहिए। गैलेंट का मतलब क्या होता है, बहादुर, ब्रेव, ठीक है, बहादुर, ठीक है, गैलेंट। अब आगे हमारे पास कोवर्ड देख लेते हैं, टिमिड देख लेते हैं, बाकी भी देखेंगे लेकिन पहले इसका वो सिनोनिम गैलेंट होता है ब्रेव। कोवर्ड का मतलब क्या होता है, बुज़दिल, ठीक है, बुज़दिल। क्रेविन का मतलब क्या होता है, तड़प, कहीं कहीं से मिल नहीं रहा, ठीक है, तड़पना। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है
डरपोक। टिमिड का मतलब क्या? टिमिड का मतलब क्या बताया था मैंने? डरपोक। वैलिएंट, अब बचा हमारे पास वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। ठीक है, वैलिएंट का मतलब भी होता है बहादुर, इसका मतलब भी होता है बहादुर। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, आगे उसमें हमें सिनोनिम बताना था, इसमें हमें एंटोनियम बताना है। अब इसका भी हमें पहले मीनिंग पता होगा, फिर ही हम आगे चढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास वर्ड है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, कोई यूनिक हैबिट हो गई, इस तरह से जो चीज़ यूनिक हो ना उसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, आगे है हमारे पास एरेटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है एरेटिसिज्म का? एरेटिसिज्म मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये तरतीब से नहीं है, इस तरह से। ठीक है, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? दूसरों की तरह। ठीक है, कन्फर्मिटी होता है दूसरों की तरह अमल करना, इस तरह से। ठीक है, आगे हमारे पास पिक्यूलरिटी। पिक्यूलरिटी मतलब खासियत। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। लास्ट का हमारे पास ऑडिटी। इसका मतलब होता है अजीब। ऑडिटी का मतलब होता है अजीब। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? एंटोनियम बोला है। एक सेकेंड, इसका मतलब होता है अजीब। ठीक है, अब हमें इसमें से एंटोनियम बोला है, क्या आएगा इसका एंटोनियम? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का एंटोनियम क्या है? ये। ठीक है, कन्फर्मिटी, दूसरों की तरह अमल करना। एक होता है ना ये यूनिक सा इंसान, एक होता है ये तो दूसरों की तरह नॉर्मल है, जस्ट बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये होता है इसका एंटोनियम। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। हमें ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या है हमारे पास? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है? नैरोली अवॉइडिंग समथिंग। ठीक है, मतलब इसका बड़ी मुश्किल से कुछ हो जाना। ठीक है, जैसे है कि बड़ी मुश्किल से बचना, थोड़ा सा रह कर कामयाब होना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जैसे मैं एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल से पास हुआ। आई पास द एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। ठीक है, जैसे आप समझ लो, आई पास द एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब क्या था? बड़ी मुश्किल से पास हुआ। ठीक है, मुझे एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से पास हुआ, थोड़ा सा भी मेरे मार्क्स एक दो कम आते तो मैं रह जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस बाई, बिसाइड, टूवर्ड, अबाउट, ये सारे कहाँ लगेंगे? ही स्टूड डैश द विंडोज, लॉस्ट इन थॉट, डैश हर फ्यूचर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर। ठीक है, इसका क्या आएगा हमारे पास? ही स्टूड डैश द विंडोज, नॉट बिसाइड द विंडोज इन द सेंस, मतलब स्टूड इन द विंडोज क्या आएगा? लॉस्ट इन थॉट। बाय द विंडो का मतलब होता है कि वो खिड़की के पास खड़ी थी। शी स्टूड बाय द विंडो। ये मुझे तो ये लग रहा है कि शी स्टूड, क्वेश्चन नंबर 13, शी स्टूड बाय द विंडो एंड वो इसे लॉस्ट इन थॉट अबाउट समथिंग नॉट टू वर्ड्स, तो क्या आएगा? अबाउट हर फ्यूचर प्लान, एंड थॉट अबाउट हर फ्यूचर प्लान। शी स्टूड बाय द विंडो, लॉस्ट इन थॉट, विंडो के बिल्कुल साथ खड़ी थी। बिसाइड मतलब विंडो के पीछे अगर नीना खड़ी थी, बाय द विंडो विंडो के साथ खड़ी थी। ठीक है, पास खड़ी थी। बाय द विंडो विंडो के पास खड़ी थी। अबाउट हर फ्यूचर प्लान, और अपने मुस्तकबिल के प्लानों के बारे में सोच रही थी, तो क्या आएगा? अबाउट हर फ्यूचर प्लान। अगर हम यहाँ पर बिसाइड लगा देते हैं ना, बिसाइड का मतलब होता है कि खिड़की के पीछे खड़ी थी, पीछे नहीं खड़ी सोच रही थी, खिड़की के साथ खड़ी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास प्रीपोजिशंस है। बाई, अंडर, अंडर, फिर ड्यूरिंग। देखो, द टीम वर्क टायरलेसली डैश द गाइडेंस ऑफ देयर कोच टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस डैश द चैलेंजिंग सीजन। इसका तो आएगा हमारे पास ड्यूरिंग द चैलेंजिंग सीजन। ड्यूरिंग तो आएगा ड्यूरिंग द
चैलेंजिंग सीजन। अंडर क्या होता है? अंडर का यूज़ होता है किसी के कंट्रोल, सुपरविजन, अथॉरिटी या इन्फ्लुएंस में होना, ठीक है। अंडर यूज़ होता है किसी के कंट्रोल में होना, किसी के अंडर, किसी के रहनुमाई में काम करना, ठीक है, अंडर द गाइडेंस। अंडर प्रेशर होता है दबाव में काम करना, अगर यहाँ पर अंडर प्रेशर होता। उसके बाद ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज़ कब होता है? किसी वक्त या मुद्दत के दौरान कुछ होना, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वॉर, इस तरह से। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? अंडर, अंडर एंड ड्यूरिंग। द टीम वर्क टायरलेसली अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोच, कोच के कंट्रोल में टीम काम कर रही थी, बहुत थकी हुई, ठीक है। improve their performance during the challenging season. Option number C is correct. Now our last question of this section is they are organizing a farewell party next week. हमें क्या करना है? अच्छा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। इसका क्या आएगा? ए फेयरवेल पार्टी इज बिंग ऑर्गेनाइज। देखो जहाँ पर ING लगा है ना, ING जब लगा है तो मतलब पैसिव बनाते टाइम बिंग ज़रूर लगेगा, ठीक है। अब देखो बिंग, बिंग यहाँ पर भी है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अगर एक ही पता हो कि बिंग लगता है तो क्या लगेगा? ए फेयरवेल पार्टी इज बिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, ठीक है। ए फेयरवेल पार्टी इज बिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, इज बिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, ठीक है। ये थे हमारे इंग्लिश के। अब हम करेंगे कंप्यूटर के। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। हमें बताना है रिलेशनशिप बिट्स और बाइट्स के बारे में, ठीक है। 1 bit is equal to 8 byte, 1 byte is equal to 8 bits, 1 bit 4 bytes, 1 byte is equal to 4 bits। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 byte is equal to 8 bits। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, 0 और 1, ठीक है। अब आगे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे हमारे पास द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे इज। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सेंटर। अच्छा, India's first supercomputer developed in 1991 by CDAC Center for Development of Advanced Computing पुणे, वो कौन सा है हमारे पास? पारम 8000, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, डेवलप्ड इन 1991 बाय, किसने डेवलप किया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर पारम 8000 था। नंबर 20 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म INC। मेटा प्लेटफॉर्म INC का प्रोडक्ट कौन कौन सा है? जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम हो गया, जैसे हमारे पास फेसबुक हो गया, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स किसके हैं? मेटा प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। इसमें से इंस्टाग्राम जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई-कॉमर्स वेबसाइट। इनमें से हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो आगे जाने से पहले हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स वेबसाइट, बाइंग एंड
सेलिंग, जैसे हमारे पास अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो, इस तरीके के जितने भी हमारे पास वेबसाइट आते हैं ना, उनको हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। मतलब लोग फिजिकली जाके नहीं खरीदते बल्कि ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, ठीक है। और इनमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है। AJIO ये तो है, अमेज़ॉन भी है, बुक माई शो भी है, फेसबुक जैसे हमारे पास नहीं है, ठीक है, फेसबुक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें एक स्नैपडील है, ये भी हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट में आएगा, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग वाले। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच द कंप्यूटर जनरेशंस विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक्स, लिस्ट 1 लिस्ट 2। कंप्यूटर जनरेशंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक्स, देखो पहले फर्स्ट में आपने ये याद रखना है, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, यूज वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, ट्रांजिस्टर यूज होते थे। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में यूटिलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में एआई। फिफ्थ में क्या है हमारे पास, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसका क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन का यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, लार्ज साइज, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर। सेकंड का क्या आता है हमारे पास, ट्रांजिस्टर यूज होते थे, स्मॉलर एंड मोर रिलेबल। थर्ड का हमारे पास क्या आता है, थर्ड का इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, रिड्यूस्ड साइज एंड पावर कंजप्शन, ठीक है। थर्ड का हमारे पास फिफ्थ आता है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन, फोर का क्या आता है, फोकस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग। फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ का क्या आता है हमारे पास, अच्छा फिफ्थ का हमारे पास एआई वाला आता है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में एआई यूज होते हैं। फोर्थ का हमारे पास पहला आता था, ठीक है, IV ये वाला। और फिफ्थ का हमारे पास एआई जनरेशन्स यूज होते थे, फोकस ऑन एआई, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिवाइस ड्राइवर, हमें अब किसके बारे में बताना है, डिवाइस ड्राइवर के बारे में बताना है। कौन कौन सी डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इट हेल्प OS कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और OS के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। हमें बताना है डिवाइस ड्राइवर में कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहले, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर, इट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर्स बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और application that use it. It instruct computer on how to communicate with the device by translating the operating system instructions into a language that a device can understand in order to perform the necessary task. फोर है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर डिवाइस, डिस्प्ले, USB, मदरबोर्ड, रोम एक्सेट्रा। हमारे पास ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ठीक है। एक्ट एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर एक्ट करता है, ये ठीक है हमारे पास। इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद डिवाइस, ये भी ठीक है हमारे पास। एग्जांपल प्रिंटर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर हो गया, डिस्प्ले ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू है। साउंड कार्ड डिवाइस, ये हमारे पास ट्रू है। हमारे पास सिर्फ वन स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। हमें बताना है इनमें से इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस क्या है। इंटरनल डिवाइसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास इंटरनल
डिवाइसेस जैसे हमारे पास सीपीयू हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, अच्छा VIDEO वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। टच पैड, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये हमारे पास एक्सटर्नल हैं, ठीक है। हमें एग्जांपल ऑफ इंटरनल, तो इसमें से वीडियो कार्ड जो है ये हमारे पास इंटरनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज अ फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट डायरेक्ट मेमोरी फंक्शन ट्रांसफर डाटा टू मेन मेमोरी विदाउट CPU। DMA क्या करता है? ट्रांसफर डाटा टू मेन मेमोरी विदाउट CPU, ठीक है। ट्रांसफर डाटा टू मेन मेमोरी विदाउट CPU, इसका हमारे पास आएगा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ CPU। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। रियल टाइम जैसे हमारे पास एक सेकेंड, नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे पास VX वर्क हो गया, RT ल्यूनिक्स हो गया, OS हो गया, ये रियल टाइम है। पाम OS मोबाइल डिवाइस OS नॉट रियल टाइम। जो पाम OS है ये एक मोबाइल सिस्टम के लिए था, रियल टाइम के लिए नहीं, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर B आएगा, ठीक है, करेक्ट। आगे हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ दी हुई, और शॉर्टकट कीज़ ऑन विंडोज़, ठीक है। रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है? इंसर्ट, हाइपरलिंक, पेस्ट, कट। अब हमें बताना है रिप्लेस के लिए हमारे पास क्या है। रिप्लेस के लिए पहले का हमारे पास आता है CTRL Ctrl+H। इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए क्या है हमारे पास? इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। पेस्ट के लिए क्या है हमारे पास? Ctrl+V। कट के लिए हम क्या हमारे पास? Ctrl+X। ये भी इजी था, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, और IV का क्या था हमारे पास? तीसरा। दिस इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज प्राइमरी फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बताना है। प्राइमरी फीचर इसका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, it is web development framework that manage web application, web services and websites. It is spreadsheet application that can capture, display and manipulate data. Graphic design software used to create, edit and manipulate digital images. It is database management system used for creating, managing and querying databases. क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्राइमरी फंक्शन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। database management system used for creating, managing and querying database, ठीक है। ऑप्शन नंबर D is correct. It is database management system used for creating, managing, querying database, ठीक है। ऑप्शन नंबर D is correct. आगे चलते हैं, हमारे पास कीज़ हैं और शॉर्टकट पावर पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास F5 से प्रेजेंटेशन शुरू होती है, ठीक है। ESC से हमारे पास प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है, तो क्या आएगा? F5 पहले का क्या आएगा हमारे पास? स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इससे शुरू होती है, ठीक है। दूसरे का क्या आएगा हमारे पास? Shift+F5 का क्या आएगा? स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग। करंट स्लाइड के लिए F5 है, बिगिनिंग के लिए Shift+F5 है, ठीक है। Alt+F5 किसके लिए? तीसरे का क्या आता है हमारे पास? प्रेजेंटेशन को एंड करना हो तो स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू, IV का आता है हमारे पास तीसरा, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS PowerPoint स्लाइड मास्टर फीचर इज नॉट ट्रू? Slide masters cannot be used to modify font and background of slides explanation. Slide masters can modify font, background and design. So this statement is false. अब हमें बताना है इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है. मैंने अभी बताया आपको. Slide master cannot be used to modify the font and background of slides. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास. Which of the following statement about email protocol and service is not true? POP3 download emails not directly access on server. IMAP manages email on multiple device. SMTP send out mails. तो लास्ट का हमारे पास SSL या TLS इस ये क्या इंस्क्रिप्ट कम्युनिकेशन. जो POP3 है ना, POP3 डाउनलोड ईमेल्स नॉट एक्सेसेस डायरेक्टली ऑन. POP3 ईमेल को सर्वर से निकाल के सिस्टम में लाता है. ठीक है, POP3 ईमेल को सर्वर से निकाल के सिस्टम में लाता है, सर्वर पर मैनेज नहीं करता. ठीक है, नॉट ट्रू. तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो नॉट ट्रू है. ठीक है, चलिए ये थे हमारे पास कंप्यूटर के MCQs. दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी इसके GK के क्वेश्चन है ना वो देखेंगे. ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ठीक है.